बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा आज का टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसको जितना भी ज्यादा जितना मैक्सिमम हो सके बच्चे अपने बैचमेट्स के साथ में उसको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके बच्चे, तो हम मूव करते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था बच्चे? तो हमारे टॉपिक का नाम था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या था बच्चे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या था बच्चे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है बच्चों? ओके, तो हम देख लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है बच्चे, तो जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी के अंदर चीजें आती है उसमें से सबसे फर्स्ट जो आता है वो क्या आती है बच्चों? नोज। ठीक है, जो भी हम सांस ले रहे हैं वो किसके थ्रू लेते हैं बच्चों? हम नोज के थ्रू लेते हैं। तो नोज क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट है किसका बच्चों? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा है बच्चों? नोज है। ठीक है, नोज को ही हम क्या कह देंगे कि नेजल कैविटी। ठीक है, क्योंकि नोज यहां से स्टार्ट होती है तो जस्ट यहाँ पे नहीं होती, पीछे तक जाती है, तो एक कैविटी का बनाने का काम करती है, एक टनल बनाती है, इसीलिए इसको क्या कहा है बच्चे? हमने नेजल कैविटी या फिर हमने इसको नोज कहा है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद नोज के बाद जस्ट हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर हमको नेक्स्ट क्या चीज देखने को मिलती है? तो उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फेरिंग्स। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? तो वो आता है फेरिंग्स। ठीक है, जैसे ही हम नोज के पोस्टीरियरली जाएंगे तो हमको नेक्स्ट ऑर्गन जो देखने को मिलता है, नेक्स्ट पार्ट जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों? फेरिंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमको देखने को मिलता है बच्चों क्या? लैरिंग्स। क्या देखने को मिलता है बच्चों? लैरिंग्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद करते चलना है बच्चों, नोट्स भी लिखते चलना है। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कहां से बच्चों? नोज से स्टार्ट हुई थी। नोज के जस्ट हम थोड़ा पीछे गए तो हमें फेरिंग्स देखने को मिला, और फेरिंग्स के जस्ट हम थोड़ा पीछे देखने गए तो हमको क्या बच्चों? क्या मिला? हमको लैरिंग्स देखने के लिए मिला। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, सो हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं बच्चों इसका। एक मिनट बच्चे, अब इसका हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला पार्ट हमने क्या देखा? अपर रेस्पिरेटरी का नोज बच्चे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका? हमारे नोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर नोज के हम इनर पार्ट्स को देखने की कोशिश करें तो कुछ इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं बच्चों वो हमारे नोज के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, सो अब आपको अगर इसकी इमेज चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हम मूव करते हैं बच्चों। अब नोज क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो नोज जो है सबसे फर्स्ट ऑर्गन है बच्चे किसका? हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो समझते हैं, इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, अंडरस्टैंड? आपको क्या समझ आया कि जो नोज है सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बच्चे। ठीक है, क्या है? सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। देखो, इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एग्जाम में आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि इसकी जो लाइनिंग है नोज की वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों? तो ये बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, नोज की लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। वो किसका सिक्रीशन करती है बच्चों? तो म्यूकस का नोज क्या करती है? सिक्रीशन करती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी सेल होती है? उसमें ग्लोबुलेट सेल पाई जाती है, जो कि क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो नोज फर्स्ट ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और वो उसकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है? तो वो बनी हुई है बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो बनी हुई है। क्लियर है आपको फर्स्ट रो? ओके, देन सेकंड पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ नोज इज मेड अप ऑफ बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, जो एक्सटर्नल पोर्शन है नोज का वो किसका बना है बच्चों? तो वो बना है बोन का। आपको कुछ हार्ड सा स्पेस दिख रहा होगा आपकी नोज पे, तो वो क्या है बच्चों? बोन है, हड्डी है। ठीक है, बोन और किसका बना है? हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है बच्चों। क्लियर है? जो अपर पोर्शन है नोज का वो बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज का वो क्या होता है बच्चे? बना हुआ होता है। ठीक है, इट हैज टू ओपनिंग कॉल्ड द नॉस्ट्रिल। ठीक है, जो नोज होती है नोज में टू ओपनिंग्स पाई जाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है बच्चे? वो जो टू ओपनिंग है नोज में उसे ही नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ठीक है, सपोज अगर हम माने कि ये नोज है, ठीक है, तो नोज का बीच से डिवाइडेशन हुआ और ये फर्स्ट ओपनिंग, ये सेकंड ओपनिंग, तो ये जो ओपनिंग है इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहा जाता है नॉस्ट्रिल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, और क्या होता है इसमें? ओके, नॉस्ट्रिल आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम बोन। ठीक है, ये जो दोनों हमारी नोज है, जो दोनों नॉस्ट्रिल है, वो एक बीच में उसमें डिवाइडेशन आपको दिख रहा है बच्चों, दोनों आपस में चिपकी हुई नहीं है। तो वो जो डिवाइडेशन है, ये जो आपको डिवाइडेशन, ये वाला जो डिवाइडेशन दिख रहा है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो उसी को कहा जाता है बच्चों नेजल सेप्टम।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेप्टम बोन से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी बोन है, तो ये होती है बच्चों सेप्टम बोन होती है। कौन सी बोन है ये, तो ये है बच्चों सेप्टम बोन से ये क्या होता है बच्चों, दोनों नॉस्ट्रिल क्या होती है, डिवाइड होती है। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल हेल्प्स इन फिल्टरिंग द एयर। ठीक है, जो नोज है, जो हमारे उसमें जो दो ओपनिंग है उसे हमने नॉस्ट्रिल कहा, और उस नॉस्ट्रिल में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है बच्चों, वो हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब भी आप रेस्पिरेशन करेंगे, जब भी आप सांस लेंगे, तो जो भी डस्ट पार्टिकल एयर के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे उसको क्या करता है बच्चों, ये ऑल्टर करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, फिल्टरिंग द एयर। जो भी एयर आप अंदर ले रहे हो उसको फिल्टर करने का भी काम किसका होता है बच्चों, ये जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल में उनका ये काम होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, सबसे पहले सुपरफिशियल समझ लेते हैं। नोज क्या है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बना किस चीज का है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। और क्या है इसके बाद में बच्चे, जो एक्सटर्नल पोर्शन है नोज का वो किसका बना है, बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज का बना है बच्चों। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना है। जो नोज है, नोज में कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉस्ट्रिल है इसको डिवाइड किया था बीच में, तो वो बोन का नाम क्या पढ़ दिया था हमने, तो उसे हम कहते हैं सेप्टम बोन कहते हैं, जिससे नोज क्या होती है, डिवाइड होती है। जब नोज डिवाइड होगी तो नोज में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है बच्चों फिल्टरिंग द एयर, एयर को फिल्टर करना। जो भी सांस आप अंदर लोगे उसको फिल्टर करके फिर वो आगे की ओर पास कर देती है बच्चों। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारा क्या है, इनर पोर्शन ऑफ द नोज इज लार्ज कैविटी लाइफ ओवर द रूफ ऑफ माउथ। देखिए, जो इनर पोर्शन, ये जो आप देख पा रहे हो जो विजिबल है, नोज का जो पार्ट विजिबल है वो एक्सटर्नल पोर्शन है। ठीक है, लेकिन जो पार्ट पीछे की तरफ है, इनर पोर्शन जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसे इनर पोर्शन कहते हैं बच्चों। तो इनर पोर्शन जो होता है नोज का वो लार्ज कैविटी है। कैसी कैविटी है, लार्ज कैविटी है। जितना पोर्शन आप आगे देख रहे हो इससे ज्यादा बड़ा पोर्शन कहां पे होता है बच्चों, पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या कहा है, ये लार्ज कैविटी है। ठीक है, लाइज ओवर द रूफ ऑफ, कहां पाई जाती है, लाइज ओवर द रूफ ऑफ माउथ। जो हमारा माउथ है, माउथ के रूफ पर। ठीक है, ये हमारा माउथ है तो माउथ के रूफ पर ही क्या होती है, नोज जो होती है वो लाइव करती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, ओके। रूफ ऑफ नोज इज सेपरेटेड बाय द क्रेनियल कैविटी। देखिए, जो रूफ होती है, नोज की जो रूफ होती है वो किससे बनी हुई होती है, किससे सेपरेट होती है, तो वो होती है बच्चों क्रेनियल कैविटी। अब रूफ ऑफ नोज इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रेनियल कैविटी। जो रूट होती है नोज की वो किससे सेपरेट होती है बच्चों, तो वो क्रेनियल कैविटी से सेपरेट होती है। ठीक है, बाय इथेमॉइड बोन। किसके द्वारा, एक बोन के द्वारा वो सेपरेट होती है, उस बोन का नाम है बच्चों इथेमॉइड बोन, उस बोन का नाम है। ठीक है बच्चे, ओके। पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स ओपन इनटू फेरिंग्स। देखिए, जो पोस्टीरियरली जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो ओपन होते हैं कहां पर बच्चों, फेरिंग्स में। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था कि नोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था बच्चे। ठीक है, ये नोज थी, अब जब ये पीछे की तरफ गई होगी तो ये जो पीछे का जो इसका ये पोर्शन है ये किसी चीज से कनेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो ये किस चीज से कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है बच्चे किससे, ये फेरिंग्स से कनेक्ट है। ठीक है, ये किससे कनेक्ट है, फेरिंग्स से। तो पोस्टीरियरली नोज किससे कनेक्ट होती है बच्चे, फेरिंग से ये कनेक्ट होती है। ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑल्फैक्टरी फंक्शंस। देखिए, जो हम सांस ले पा रहे हैं, कोई भी चीज की अगर हम खुशबू लेते हैं तो हमें जो खुशबू आ रही है या फिर जो बदबू आ रही है, जो हमें स्मेल का सेंस हो रहा है बच्चे, वहां पे एक नर्व काम कर रही है। उस नर्व का नाम क्या होता है बच्चों, तो ऑल्फैक्टरी नर्व ही है, जिसके वजह से हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं। क्लियर है आपको बच्चे? ओके, कौन सी नर्व है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व के वजह से ही जो भी चीजें हम स्मेल कर पाते हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होता है। ठीक है बच्चे, ओके। सो नोज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग। हमारी जो नोज है वो बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि क्या क्या काम वो करती है हम देख लेते हैं। ठीक है, पासेज वे ऑफ एयर। पासेज वे ऑफ एयर क्यों कहा गया है, क्योंकि नोज एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू क्या होती है, एयर पास होके कहां तक जाती है बच्चों, लंग्स तक जाती है, इसलिए इसको क्या कहा है बच्चों, पासेज वे कहा है। नोज हवा जाने का रास्ता इसे कहा गया है। ठीक है, फिल्टरिंग, क्लीनिंग एंड वार्मिंग। ये क्या करती है, जो नोज होती है ये फिल्टर करती है, क्लीनिंग करती है और वार्मिंग करती है। जो भी सांस आप अंदर लोगे उस सांस को क्या करना, फिल्टर करना, उसी सांस जो आपने ली है, जो भी ब्रीथ आपने ली है उसको क्लीनिंग करना और उसको वार्मिंग करके क्या करना, अपने लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है बच्चों, नोज का होता है। ठीक है, ओके। ह्यूमिडिफाइंग द एयर। ह्यूमिडिफाइंग द एयर का मतलब क्या है,
जो भी सांस आप लेते हो जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो ड्राई एयर होती है बच्चों, लेकिन जब आपकी बॉडी में वो जाती है तो नोज क्या करती है, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, ताकि जब वो आपके लंग्स में जाए तो उसको वहां पे ड्राइनेस या इरिटेशन ना हो, इसलिए वो क्या करती है बच्चों, ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है, ह्यूमिडिफाइंग करती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज है। ओके, अब हमने पढ़ दिया बच्चों, सबसे पहले हमने नोज पढ़ा कि नोज क्या थी, नोज के बाद में मैंने बताया था कि जो सेकंड पार्ट हमको देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है बच्चों, फेरिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चे, किस चीज का स्ट्रक्चर है, एक मिनट। ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, किस चीज का स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपका पूरा फेरिंग्स है बच्चों। ओके, तो फेरिंग्स के क्या पार्ट्स होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, कि फेरिंग्स एक्चुअल में होती क्या है बच्चों। ठीक है, तो इसमें बोला है इट इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेरिंग्स है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये जो फेरिंग्स है वो कितनी लंबी होती है बच्चों, तो ये 12 सेंटीमीटर क्या होती है, फेरिंग्स लॉन्ग होती है। फेरिंग्स का डायमीटर हम देखिए तो ये कितनी चौड़ी होती है बच्चों, तो 3.5 सेंटीमीटर की क्या होती है, ये चौड़ी होती है, वाइड होती है। ठीक है, ये ट्यूब सिचुएटेड बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। ये जो फेरिंग है ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, नोज के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे और लैरिंग्स के पीछे क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखिए कि अगर ये हमारी क्या है, नोज है और यहीं से हमारा माउथ होता है बच्चों। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अब बना रही हूं मैं, ये आपने देखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जा रहा है नाक तक, नोज वाला एरिया जा रहा है, यहाँ से ही हमारा जा रहा है माउथ वाला एरिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, और यहीं से जस्ट पीछे की तरफ हम आते हैं तो हमारा लैरिंग्स वाला एरिया भी क्या होता है भैया, यही जाता है। तो फेरिंग्स कहाँ पाई जाती है, फेरिंग्स ये जंक्शन में होती है, जहां से नोज भी है, जहां से ओरल कैविटी भी है और जहां से लैरिंग्स भी है। ठीक है, तो तीनों के बीच में क्या होता है बच्चों, फेरिंग्स होता है। ठीक है, ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू सिक्स्थ क्रेनियल वर्टिब्रा। ठीक है, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको स्कल मान ले, अगर स्कल का बेस यहां से है बच्चों, तो यहां से ये स्टार्ट होती है, स्कल के बेस से ये स्टार्ट होती है और ये एंड कहां पे होती है बच्चे, हमारी नेक में कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, देखिए बच्चों इसमें हमने क्या कहा है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो हमारे नेक में जो सिक्स्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होगी, कहां पर बच्चों, सिक्स्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व होगी वहां तक ये क्या होती है, फेरिंग्स होती है। क्लियर है आपको। ओके, क्या पहला पढ़ा हमने, स्टार्ट होती है कहां से, स्टार्ट होती है बेस ऑफ स्कल से और ये एंड कहां पे होती है, 6 नंबर की क्रेनियल नर्व पे ये एंड हो जाती है बच्चों। ठीक है, ओके, फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो बच्चे सिंपल सा है, मैंने जो डायग्राम बताया है उसमें ही तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट जो होता है नेजोफेरिंग्स। अब देखिए नेजो वर्ड है नोज से रिलेटेड और ये लिखा है फेरिंग्स। ठीक है, जो रास्ता नोज से लेके फेरिंग्स तक जाएगा, जो रास्ता नोज से लेके फेरिंग्स तक जाएगा उसे कहा जाएगा नेजोफेरिंग्स। उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने बच्चों, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब कि जो रास्ता माउथ से शुरू होकर फेरिंग्स तक जाएगा उसे कहेंगे हम ओरोफेरिंग्स। ठीक है बच्चे, जैसे कि यहां से जा रहा है ये यहीं पे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे हम कहेंगे ओरोफेरिंग्स। ये क्या है बच्चे, माउथ से शुरू हुआ कहां तक, फेरिंग्स तक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स मतलब कि लेरिंग से लेके फेरिंग्स तक का जो रास्ता है उसे कहा जाता है बच्चों लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे बच्चों हम इसे। क्लियर है आपको। नोज से फेरिंग तक का रास्ता नेजोफेरिंग्स, माउथ से फेरिंग तक का रास्ता ओरोफेरिंग्स और लेरिंग से फेरिंग तक का रास्ता जो रहेगा उसे बोलेंगे हम लेरिंगोफेरिंग। क्लियर है बच्चों आपको। ठीक है, फेरिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है बच्चों हमको। ओके, सो फेरिंग्स इज सप्लाई बाय द फेरेंजियल प्लक्सस ऑफ नर्व। जो फेरिंग को नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या है बच्चों, तो उसका नाम है फेरेंजियल प्लक्सस। क्या नाम है उसका, उसका नाम है बच्चों फेरेंजियल प्लक्सस नाम है। क्लियर है आपको। फेरिंग्स में जो नर्व सप्लाई करेगी उसको कहते हैं हम फेरेंजियल प्लक्सस कहते हैं। ओके, ये जो फेरिंग्स होती है वो किस चीज में रोल प्ले करती है, टेस्ट में, स्पीच में, पासेज वे ऑफ एयर, जो भी आप एयर लेंगे उसको पास करने में, और जो फूड जो खाना आप खाएंगे उसको पास करने में भी फेरिंग्स जो होती है बच्चे हेल्प करती है। ठीक है, तो यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर बिटवीन फेरिंग्स एंड मिडिल ईयर। फेरिंग्स और मिडिल ईयर के बीच में जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, तो यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा ये होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं
नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, ओके तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों किस चीज का, लैरिंग्स का। सबसे पहला हमने पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी में नोज, सेकंड पढ़ा फेरिंग्स। अब जो थर्ड मिलेगा हमको, थर्ड क्या होता है बच्चों, तो थर्ड होता है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जो लैरिंग्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। एक मिनट, पेन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, जो लैरिंग्स है इसी को हम क्या कहेंगे, अगर आपको मिल रहा है कि वॉइस बॉक्स क्या है, तो जो लैरिंग्स होती है उसी को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके देख लेते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉइस बॉक्स कहते हैं। अगर लैरिंग्स, किसी पेशेंट की लैरिंजेक्टमी कर दी जाए, लैरिंग्स निकाल दिया जाए, तो वो कभी भी बोल नहीं पाएगा बच्चे, क्योंकि जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, लैरिंग्स के थ्रू होता है बच्चों। ओके सो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कनेक्ट लैरिंगोफेरिंग विद ट्रेकिया। ठीक है, लैरिंग्स हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे जो आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है एक मिनट, ठीक है, आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा था बच्चे, यहाँ थी आपकी नोज, यहाँ था आपका माउथ, यहाँ से हम ऐसे गए थे और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखने को मिला था बच्चों आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो नोज से लेकर के, ये नोज से लेकर के जो पीछे यहाँ तक फेरिंग से लेके जो आपकी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ट्रेकिया डिवाइड होती है। ठीक है, फिर ये एक राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, ओके तो इसमें क्या बोला है बच्चे, समझते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, कनेक्ट लैरिंगोफेरिंग विद ट्रेकिया। ये कनेक्ट किससे होती है, लैरिंगोफेरिंग और ट्रेकिया, ये क्या है बच्चों, हमारा ट्रेकिया है, विंड पाइप है, इससे ये क्या होती है बच्चों, कनेक्ट होती है। ठीक है, ओके इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू ट्रेकिया। इसकी शुरुआत कहां से होती है, किसकी बच्चे, लैरिंग्स की। लैरिंग्स की शुरुआत होती है रूट ऑफ टंग, जो हमारी जीभ है, जो हमारी टंग है। सपोज देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है किसका है बच्चों, टंग का स्ट्रक्चर है। अगर हमारी जीभ ऐसी है तो टंग की रूट से स्टार्ट होती है और एंड कहां पे होती है बच्चों, तो ये ट्रेकिया पे एंड होती है। ट्रेकिया कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। ये क्या है बच्चों, ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया की इस एंड पे ये एंड होती है और शुरुआत होती है कहां से बच्चे, जो हमारे टंग की जो रूट होती है वहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है बच्चों, तो जो हमारी लैरिंग्स में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी जो होती है बच्चों, लैरिंग्स में ब्लड सप्लाई करती है। ओके, और जो वेन ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी वेन ब्लड सप्लाई करती है बच्चे, तो उसका नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड वेन। जो सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड वेन है बच्चे, वो क्या करती है लैरिंग्स में, जो क्या करती है, वेन जो होती है ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर है आपको, ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके लैरिंग्स प्ले रोल इन द फॉलोइंग। जैसे हमने पढ़ा कि नोज का क्या रोल था, फेरिंग्स का क्या रोल था, वैसे ही हम देख रहे हैं लैरिंग्स का क्या रोल है। ठीक है, तो लैरिंग्स का काम क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन। मैंने पहले ही बताया था बच्चों, अगर किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की अगर लैरिंग्स निकाल दी जाए तो वो कभी भी बोल नहीं पाएगा। तो साउंड का मतलब होता है आवाज, आवाज का प्रोडक्शन होना किसमें होता है, लैरिंग्स में होता है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चे, अगर लैरिंग्स नहीं होगी तो आपके जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे कि ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई, वो भी क्या होंगे बच्चे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है, लैरिंग्स करती है। ओके, पासेज वे ऑफ एयर, ये क्या करती है, अपने अंदर से सिर्फ हवा को जाने देगी, एयर को जाने देगी, फूड को ये खाने को नहीं जाने देती। तो ये क्या है, पासेज वे है बच्चों, किसका, एयर का ये पासेज वे होता है। ठीक है, ह्यूमिडिफाइंग ऑफ एयर, जो भी हवा अंदर जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको क्या करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, उसको मॉइस्ट करती है। ठीक है, ओके एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, जो भी आप एयर अंदर इनहेल करते हो तो उसको फिल्टर करने का भी काम कौन करता है बच्चों, लैरिंग्स करता है। और क्या करता है, वार्मिंग ऑफ एयर, जो एयर आप लेते हो ड्राई एयर होती है तो उसको वार्मनेस जो है, वार्मिंग जो है, वो भी कौन करता है बच्चों, लैरिंग्स करता है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या रोल्स है जो लैरिंग्स प्ले करता है। सबसे पहला साउंड का प्रोडक्शन करना, दूसरा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको बचाना, तीसरा पैसेज वे ऑफ एयर, चौथा जो होता है ह्यूमिडिफाई करना एयर को, देन फिल्टर करना एयर को, और नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, वार्म करना एयर को। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा बच्चे, हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है।